क्या आपने कभी ठोड़ी पर परजीवी जीव को देखा है? एक आदमी भावनात्मक परेशानियों के कारण समुद्र के किनारे आत्महत्या करने आया, लेकिन जब उसे सच में मौत का सामना करना पड़ा तो वह पीछे हट गया। तभी एक कीड़ा अचानक उड़कर आया और उसकी ठोड़ी में घुस गया, जिससे वह फिसलकर पानी में गिर गया। असल में इस कीड़े का लक्ष्य मस्तिष्क था, लेकिन जब आदमी पानी में गिर गया और लगभग दम घुटने लगा तो अपनी और आदमी की जान बचाने के लिए परजीवी जीव को उसके बेहोश अवस्था में समाहित होना पड़ा। वह अब ऐसे ही हो गया। इसके बाद शिनी और शॉ अस्पताल पहुंचे, जहां शिनई ने अपने अनुभवों के बारे में बताया, जिसे सुनकर शॉ रोने लगा। रात में शियाओयू ने शिनई से पूछा कि क्या उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया है। शिनई सुनकर हैरान रह गया तो शियाओयू ने उसे बताया कि जब उसका इलाज किया जा रहा था तब उसके शरीर का 3% बहुत बिखरा हुआ शिनई के शरीर में चला गया और अब उसकी स्थिति केवल पहले के 70% पर है, जिससे शिनई के शरीर में परिवर्तन हुआ है। शिनई चौंका जब शियाओयू ने कहा वे छोटे हैं और वापस नहीं बुला सकता। शिनई सोच रहा था क्या वह इंसान है। इस समय शिनई भी सोच रहा था कि क्या वह अभी भी इंसान है। अगले दिन शिनई पुल पर खड़ा होकर खोया हुआ था। तभी शॉ ने फोन किया और बताया कि उसने एक परजीवी जीव देखा है जो शिनई का लक्ष्य है और वे समुद्र के किनारे मिलने का तय करते हैं। शिनई पूरी ताकत से समुद्र के किनारे की ओर दौड़ता है। इस समय शियाओयू ने उसे बताया कि वह बहुत थका हुआ है और अब और नहीं सहन कर सकता, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी दाहिनी हाथ को 50 मीटर की बड़ी तलवार में बदल दिया। इस समय शॉ शिनई की मां से बचने के लिए समुद्र के किनारे भाग गया। तुरंत ही दोनों के बीच तीव्र लड़ाई शुरू हो गई। शिनी की मां ने चूहे के दिल पर वार किया और इस समय शिनी भी वहां पहुंच गया। अपनी मां के शरीर का उपयोग करते हुए परजीवी जीव को देखकर शिनी बेहद गुस्से में था। लड़ाई के दौरान उसने पाया कि वह इस परजीवी मुर्गे को साफ साफ देख सकता है। खत्म कर दिया, क्या करे। शिनी ने जलने के निशान देखा, हो गया। परजीवी ने मौका देखा। जब शिनई समाधान निकालने की तैयारी कर रहा था तभी उसने अपने हाथ पर जलने के निशान को देखा। शिनई एक पल के लिए खो गया और इसी समय परजीवी जीव ने मौका देखा। एक वार ने शिनी की भौं को छू लिया। जब वह शिनी को मारने के लिए तैयार था तभी शॉ का परजीवी जीव तेजी से कुछ वार करके शिनी की मां पर परजीवी बने जीव को खत्म कर देता है। वह परजीवी जीव का सिर असल में शॉ के हाथ में नहीं मरा था, लेकिन उसे लगा कि शिनी शायद उसे मार नहीं पाएगा, इसलिए उसने शिनी की मदद के लिए उस परजीवी जीव को खत्म कर दिया।